हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 49.1 का पार्ट 1 बता रही हूँ। और इससे पहले कि अगर आप सिडनास मोमेंट अनसीन वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आई बटन प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में वीडियोस देख सकते हैं। तो वीडियो ये जो है एंड तक देखिएगा। फाइनली ये वीकेंड का जो वार है वो स्टार्ट है। तो सलमान सेट पर आ जाते हैं और ये वही वीकेंड का वार है जहां पर तबीयत से बचने वाली है और एक तरह से रश्मि अपने ही जाल में खुद फंस जाती है। किस तरह से मोमो खुद के जाल में फंसती है, एंड तक वीडियो देखिएगा, काफ़ी मज़ेदार वीडियोस होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना, सलमान जो मी टीवी के थ्रू घर में एंटर होते हैं और सारे घर वाले बड़े खुश होके तालियां बजा के सोचते हैं कि सलमान का मतलब वेलकम करेंगे। लेकिन यहाँ पे सलमान का तो आप एटीट्यूड जानते ही है। उसने यहाँ पर जैसे ही एंटर किया और फिर बस बजाना शुरू कर दिया कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया ना, लेकिन क्या करूं, मेरा बिल्कुल मूड सही नहीं था, मन नहीं कर रहा था। ऐसा नहीं कि कोई पर्सनल इशू था इस वजह से मूड ख़राब है, बल्कि आप लोगों के से रिलेटेड चीज़ें हैं उसकी वजह से मूड ख़राब है। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर अपने भाषण दे देने के बाद फिर सलमान पहुँचता है सीधे रश्मि के ऊपर, क्योंकि मोमो को सबसे ज़्यादा इशू हो रहा था। और ये पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया भी था। पिछली वीडियो क्या, काफ़ी टाइम से जो ट्रेन टास्क के टाइम पर भी वो बहुत ज़्यादा बोल रही थी बिग बॉस के लिए, और उसका जब से यही सब चालू था कि मतलब घर से मैं क्विट कर लूँगी। पिछली वीडियो में जो है ज़्यादातर ये चीज़ बार बार बोल रही थी, क्विट कर लूँगी। तो इसी वजह से ना सबसे पहला जो मुद्दा बन रहा था, वो उस पर पहुंचने के लिए सलमान सीधे पहुंचता है मोमो के पास और कहता है, रश्मि शुरुआत आपसे करते हैं, आप बोलिए, फिर आपको जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम है, और फिर उसके बाद पहले आप बोलिए फिर मैं बोलूँगा। तो यहाँ पर बोलना शुरू करती है मोमो की, मतलब उसको सबसे ज़्यादा इशू जो है वो एग्रेसिव पन जो हो रहा है घर के अंदर उससे है। तो यहाँ पर सलमान कहता है मुझे भी उससे प्रॉब्लम है, और जब मेरा आपकी क्या सुनेंगे वो, जब उन्होंने मेरी नहीं सुनी, अपने घर वालों की नहीं सुनी, इस तरह से। तो उसके बाद रश्मि बोलती जाती है, लगातार बोलती है कि ये इस घर के अंदर जो है मैंने ये चीज़ देखी है कि लोगों की बॉडी शेमिंग और उनके कैरेक्टर पर जाना, पर्सनल जाना और उनकी एज पर जाना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है। और जब मैं मतलब कुछ बोलती हूँ तो शुगर कोटेड होता है, मतलब कि जो चीज़ें ये खुद करती थी वो इसने यहाँ पर सलमान से बोला कि मैं देख रही हूँ कि एक घर में ये सारी चीज़ें दूसरों के ऊपर बहुत की जाती है। देखो, बॉडी शेमिंग ये सबसे ज़्यादा करती थी, जैसे कि छिपकली का इसने बॉडी शेमिंग किया कि उसके छोटे बूब्स हैं और बहुत ज़्यादा पतली है, मतलब उसके फिगर को लेकर। सना के ऊपर मतलब उस बॉडी शेमिंग करी उसके वेट को लेकर, और यहाँ पे सिद्धार्थ के एज को लेकर। तो ये सारी चीज़ें बॉडी शेमिंग ये खुद कर रही थी, कैरेक्टर के ऊपर ये लोग खुद जाते थे, और ये भी गई थी। और ये सारी चीज़ें जो ये खुद करती है वो इसने गिनवाए कि घर में जो है ये सारी चीज़ें बहुत हो रही है, और ये मेरा क्लास नहीं है, मेरा लेवल नहीं है। मतलब कि सीरियसली मैं ये नहीं समझ पाती कि इतना ज़्यादा कैमरे होने के बावजूद ये कितना ज़्यादा झूठ बोलती है और कितने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलती है। सारी चीज़ें जो है घुमा फिरा के, मोड़ तोड़ के मतलब पेश करती सामने वाले के कि मतलब ये सही लगे। तो यहाँ पे ना सलमान जो है फिर पूछता है, जब मोमो की बात सुन लेता है उसके बाद पूछता है रामलाल से यानी अरहान से कि अरहान, आप ये बताइए कि जब आप बाहर देखते थे टीवी तो आपने कितनी बार देखा है कि जो रश्मि है उनकी बॉडी शेमिंग होते हुए दिखाई गई है या फिर उनको नेगेटिव दिखाया गया है। जिसके बाद यहाँ पर वो बोल देता है कि एक भी बार नहीं। तो यहाँ पर सलमान बोलता है कि इस बार क्या हुआ और जो इतना ज़्यादा रश्मि गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ पर वो डिटेल में बताना शुरू करता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ही पॉइंट है, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। सलमान ने रश्मि के बोलने के बाद की बॉडी शेमिंग ये सारी चीज़ें एज वाली जब वो बोल चुकी थी, उसके बाद अरहान से क्यों ये बात पूछी, क्योंकि ये एक तरह से टॉन्ट मारना ही, यानी कि रश्मि का
उसकी टांग खींचना ही था, क्योंकि वो ही जब ये सारी चीज़ें बोलती है तो फिर उसको नेगेटिव कैसे दिखाते, है ना। वो ये खुद करती थी बॉडी शेमिंग वगैरह, कोई दूसरा तो बंदा करता नहीं था, तो फिर उसकी कैसे दिखाते, ये चीज़ टेलीकास्ट कैसे करते। उसने करी थी इसीलिए वो चीज़ नहीं दिखाई गई। तो यहाँ पर समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी होता है जो सलमान ने यहाँ पर दिया, लेकिन इन बेवकूफ़ों के कुछ समझ में नहीं आने वाला है। फिर उसके बाद अरहान यहाँ पर बोलना शुरू कर देता है, सब चीज़ें जो है सारे सीन जो पहले के एपिसोड्स में दिखाए हुए हैं वो सारे यहाँ पर बताता है। जिसके बाद यहाँ पे फिर मोमो बीच में आ जाते कि सर शुरुआत जो है उसकी तरफ से हुई थी, माहिरा की तरफ से, उसने जो है मेरी चोरी की थी बैग से। और फिर उसके बाद यहाँ पर बोलती है कि मतलब सना की कोई बात ही नहीं थी सर, और जो हमने डॉल बनाई थी मस्ती मजाक में बनाई थी मैंने, और फिर उसके ऊपर उसने आके सना ने इतनी ज़ोर से खींचा कि मेरा जो है ये हादसा हो गया, उंगली वाला दिखाती है। तो उसके बाद फिर ना यहाँ पर बात आ जाती है माहिरा के ऊपर। फिर सलमान जो है छिपकली से पूछते हैं कि क्या चीज़ें थी, तो वो डिटेल सारी देने लगती है, जिसके बीच में फिर से यहाँ पर ये मोमो कूद जाती है और कहती है कि सही तरीके से बताओ ना। तो फिर यहाँ पर ये चीज़ बीच बीच में आप लोग देखेंगे कि जब ये बात हो रही थी तो फिर सना भी बोल रही थी कुछ उसको, मतलब छिपकली को, और सिद्धार्थ का ज़्यादातर ध्यान जो है वो मोमो की बातों पर था। तो यहाँ बीच बीच में सना जो है बहुत ज़्यादा हंसती हुई भी दिखाई दी है। बहुत मुश्किल से वो अपनी हंसी जो है कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि जैसे ही वो मोमो बोलती है कि सर ये मुझे बोल रही थी कि गंदी मम्मी, घटिया मम्मी, वाहियात मम्मी, तो इस तरह से, तो वैसे ही सना की हंसी जो है वो छूट जाती है। फिर भी सना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है खुद को, और फिर उसके बाद फिर भी स्माइल जो है ना सना के चेहरे पे वो वहाँ पर बनी रहती है। फिर उसके बाद फिर से छिपकली जो है वो सारी चीज़ें जो है बोलना शुरू करती है और कहती है कि सर इन्होंने पहले मेरी जो एक्सटेंशन है वो चुराया था, मतलब लिया था, उसके बाद मैंने किया, और अगर मैंने निकाला है तो वो चोरी है, और जो इन्होंने मेरा लिया था वो चोरी नहीं है। तो इस तरह से ये बात आप लोगों को भी सही लगेगी, क्योंकि मुझे वाकई में ये चीज़ सही लगी कि अगर तुम खुद करो तो वो चोरी नहीं है, और दूसरा कोई वही चीज़ करे तो वो चोरी है। और इस चीज़ के ऊपर जो है ये बोलती है मोमो कि सर वो उसका खुला पड़ा हुआ था एक्सटेंशन, तो मैंने उठा लिया। तो यहाँ पर जो है सलमान उस पर रिएक्ट करता है और बोलता है, सलमान के बोलने से पहले सिद्धार्थ जो है यहाँ पे छिपकली को चुप कराने लगता है, क्योंकि सिद्धार्थ को समझ में आ गया था कि सलमान क्या बोलने वाला है इस पे। सलमान कहता है कि मेरी गाड़ी जो है बाहर खुली पड़ी है, ले लो जाके। ये सुन के फिर मोमो कहती है कौन सर, मैं? तो यहाँ पर फिर से रिपीट करता है सलमान वही बात। तो मतलब बहुत ज़्यादा भोली बन जाती है। तो ये तो सलमान के बजाने की सिर्फ शुरुआत थी। आगे एपिसोड वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।